हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ एसआई का जो हमारा पेपर हुआ था 2 तारीख में 2/12/2024 को हुआ था। जो पेपर आरपीएफ एसआई का जो टाइमिंग है 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, हम उस क्वेश्चन पेपर का जो मैथ का सेक्शन होगा 35 क्वेश्चन, हम आज उस 35 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और उनके सॉल्व कर जो ट्रिक्स हैं हम उनको भी देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर। हमें इसमें पहले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है वो सीआई और एसआई का क्वेश्चन है। हम बता दें कि सीआई और एसआई जो है, इसके पहले स्टार्ट करने से पहले कि जो सीआई और एसआई होता है, जहाँ पे एसआई अगर हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या कह सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। ये एसआई बराबर होता है। ठीक, अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो होता है पी प्लस एस आई। अगर हम प्रिंसिपल को एस आई में ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, एस आई मिल जाता है। और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता है सी आई। जो सी आई होता है, सी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। इससे हमारा क्या निकल जाता है, अमाउंट निकल जाता है। और जब अमाउंट निकल जाता है तो फिर जब सी आई निकालना होता है तो वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, सी आई। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सीआई और एसआई का ही सबसे पहला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर। हमें रेट दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट दिया है कि 6% का रेट है और दिया गया है कि दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। हमें टाइम दिया गया है कितना, 2 ईयर। हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजन होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें 78 रुपए दिया गया है। यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सीआई और जो एसआई है, इन जो दोनों का जो डिफरेंट है, सीआई और एसआई का डिफरेंट, वो हमें दे रखा है 78 रुपए दिया हुआ है। तो बोला गया है कि वो राशि क्या होगी, यानी हमें प्रिंसिपल पूछा गया है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर 2 साल में सीआई और एसआई का जो डिफरेंट है वो 78 रुपए है। तो बोला है कि मूलधन क्या होगा। इसको पहले हम लोग शॉर्टकट से देखते हैं। याद रहे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर सीआई एसआई का अगर डिफरेंट निकालना हो 2 ईयर का, तो डिफरेंट निकालने का एक फार्मूला होता है। डिफरेंट बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का पावर 2। ये कब लगाएंगे, जब हमें 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालना हो। अगर 2 ईयर का सीआई एसआई का डिफरेंट निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। तो लगाते हैं। डिफरेंट कितना दिया गया है, 78, तो रख देंगे 78 इक्वल टू पी। नहीं पता है आर कितना है, आर है 6% और टाइम कितना है, 2 ईयर। 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6, 2 5 10 50। कितना होगा 78 इक्वल टू पी। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 2500। इसलिए पी बराबर क्या होगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 78 इंटू 2500 अपॉन 9। क्या हो जाएगा, इंटू 9। हम 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 21,666.6 आएगा, इतने रुपये आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है बोला गया है कि वो बोला गया है कि नियरेस्ट न्यूनतम हमें पूर्णांक तक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21,666 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें इसमें जैसे 2 ईयर का हमें इसमें दिया गया है कि डिफरेंट 2 ईयर का सीआईएसआई का डिफरेंट जो है 78 रुपए है। अगर क्वेश्चन में बोले कि 3 ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंट है, तो उसके लिए डिफरेंट निकालने का फार्मूला होता है, पी आर अपॉन 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपॉन
100। ये होता है हमारा 3 ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने का फार्मूला। इस तरीके से हम कितने ईयर का निकाल लेंगे, 3 ईयर का निकाल लेंगे, और इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे 2 ईयर का। तो ये जो दोनों फार्मूला है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन दोनों फार्मूले को याद रखेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी की बचत हुई? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कितने रुपए है, 70 रुपए है। कह रहे कि 70 रुपए पे उसने 40% का छूट पाया। अगर हम किसी भी सामान पे अगर 40% का छूट पाएंगे या हम कितने भी परसेंट का छूट पाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से माइनस कर देते हैं। तो 100 से अगर हम लोग 40% छूट पाए तो 100 से 40 माइनस करेंगे कितना होगा, 60%। क्या हो गया, 60%। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यानी जो होगा 42 रुपए होगा। सच है कि 42 रुपए वो किसका दाम हो जाएगा, तो इसका नोटबुक का हो जाएगा। किसका दाम हो जाएगा, नोटबुक का दाम। ये नोटबुक का दाम हो जाएगा 42 रुपए। और फिर उसने क्या किया है कि एक पेन खरीदा, वो 20 रुपए की पेन थी जिसपे उसने 35% का छूट दिया। ध्यान देंगे, अगर 20 रुपए का पेन है उस पर अगर हम लोग 35% का छूट पाएंगे तो सामान हम लोग कितने मिलेंगे, 65% का, क्योंकि 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 35 पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 65%। इसको हम लोग काटेंगे, 2×5 = 10, 5×5 5×3 यानी वो सामान कितने का मिला होगा, 13 रुपए का मिल गया होगा। ये क्या है, पेन का नाम है। इसलिए टोटल उसने आखिर कितने रुपए का खरीदा, टोटल खरीदा कितने रुपए का, तो 42 + 13 यानी 3×2=5 4×1=5, 55 रुपए का उसने खरीदा। और कुल उसका अंकित मूल्य कितना था, कुल अंकित मूल्य वो कितना था, तो 70 रुपए नोटबुक का था और 20 रुपए पेन का था, यानी 90 रुपए था। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने सेल के दौरान कितना बचत किया, इसलिए बचत कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 8 में से 5 गया 35 रुपये उसने क्या करेगा, बचत करेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इसमें से हमें 4 रेशियो दिया गया है। बोला गया है कि इन चारों में कौन सा रेशियो है सबसे छोटा है। इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। जो पहला रेशियो दिया गया है वो है 29/42 और दूसरा ऑप्शन लिखा गया है 11/60 और तीसरा दिया गया है 19:36 और चौथा जो दिया गया है वो है 17:33। हमें इस तरीके से 4 रेशियो दिया गया है। बोला गया है कि इन रेशियो में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो देखेंगे, रेशियो दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 29/42। अगर हम 42 का डिवाइड करें 29 में तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के पॉइंट करना पड़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, 7 बार ज्यादा हो जाएगा यानी 6 बार जाएगा। 6×24 = 25, यानी इसका आंसर हो सकता है 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 11 में तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के पॉइंट फिर जीरो, फिर कितना होगा 60 इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.1। इसी तरीके से इसमें भी 36/19 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा नियर अबाउट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 के आसपास। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालना होगा तो 33 का हम लोग क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अभी कितनी बढ़ जाएगा, शायद 4 बार चला जाएगा, 4 या 5 बढ़ जाएगा, 0.45 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से जो देखा जाए जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। कितना आएगा, 0.1, क्योंकि यही जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि हमें इसका मान बताना है। लिखा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है क्वेश्चन 1/7 +2/7 +5/14 +4/7 - 3। इसकी वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे, इसमें देखते हैं कि पहले डिनोमिनेटर किसका इसका सेम है। पता है कि इसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका सेम है और इसका सेम है, और ये तीनों किसमें है, प्लस में। तो जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7, 7/7 और प्लस 5/14 -3। 7 से 7 काट देंगे कितना देगा, 1 1 प्लस 5/14 -3। अब -3 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, -2 प्लस 5/14। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 14 का 28 -28
प्लस 5/14, हम क्या करेंगे 28 में 14 माइनस करेंगे, कितना होगा माइनस का 23/14, कितना हो जाएगा माइनस का 23/14। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा जी हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 रुपए है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7, हमें अनुपात दिया गया उनके मूल्य का अनुपात है वो 3:5:7 है। तो करेक्ट में सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। याद रहे हमें जो औसत दिया गया है, औसत मूल्य दिया है, वो 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो हमारा है 15,915, इतने रुपए में दिया गया है औसत मूल्य, ठीक है। और हमें ये वस्तुओं का रेशियो दिया है, तो जब भी क्वेश्चन रेशियो में हो तो हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेंगे। मानेंगे क्या है रेशियो, 3x + 5x + 7x, और 3 वस्तु है इसलिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं 3 से डिवाइड, इक्वल टू दिया है 15,915। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 7 × 5 = 12, 12 12 3 15, 15x बराबर हो जाएगा 15,915 इंटू 3, इसलिए x बराबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 15,915 इंटू 3/15। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे इसको, 5 × 3 = 15, 5 × 5 5 × 40, 1 5 × 15, कितना होगा 3183 आ गया। ये कितना आ गया 3183। तो सबसे महंगी वस्तु क्या होगी, तो जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे महंगी वस्तु का दाम पूछा है तो इसलिए 7 है, तो 7 × x की वैल्यू 3183, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 × 21 का हासिल 2, 8 × 56 ढान का हासिल 5, 7 के बाद हासिल 1, 7 × 21 22, कितना आ जाएगा 22,281 रुपए। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह का औसत आय दिया गया है 76096। याद रखें वर्ष के मात्र 3 महीने, मान लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों का जो औसत है वो दिया गया है कितना 76096, ये हमें दिया गया है 3 महीने का। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना होगा जनवरी फरवरी प्लस मार्च, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 88 1, 29 27 28 का 88 2, 3 0 0 2, 36 18 का 88 1, 7 21 22, कितना हो जाएगा 22 82 88, ये हो जाएगा हमारे 3 महीने का। फिर बोला गया है कि अप्रैल माह का जो आय है, अब बात करें हम अप्रैल महीने का, जो अप्रैल महीने का आय है वो 3 महीने की औसत आय का 75% अधिक है। जो 3 महीने का औसत आय कितना था 76096। तो बोला गया है कि जो अप्रैल महीने का जो औसत आय है उससे 75% क्या है अधिक है। तो हम लोग इसका 75% अधिक निकालेंगे, यानी कितना निकालेंगे 175/100। हम लोग कितना निकालेंगे 175/100। तो इस तरीके से इसको हम लोग काट सकते हैं या फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 76096 इंटू 175, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 13316,800 और अपॉन 100, 100 से काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 133,168 रुपये। ये हो जाए हमारा हो जाएगा किस महीने का अप्रैल महीने का। तो इस तरीके से हमारा जनवरी फरवरी मार्च और 1 अप्रैल 4 महीने का औसत कितना हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च और प्लस अप्रैल, कितना होगा 228288 और प्लस ये कितना हो जाएगा 133,168, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 8 8 86 1, 8 15 5 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, और 8 और 3 11 की हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 2 1 3, कितना हो जाएगा 36 इतना रुपये हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है फिर कि यदि पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह औसत इतना दिया गया है, यानी पूरे वर्ष यानी 12 मंथ का में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बोला गया है कि 12th मंथ का जो औसत है वो है 94660, 94660। ये कितने महीने का 12th महीने का है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 94660 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
113592 इतने रुपए आ जाएगा हमारा टोटल 12th मंथ का। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, तब बोला गया है तो मई से दिसंबर तक, यानी हमें मई से दिसंबर बताना है। तो अप्रैल तक हमारे पास है, अब हमें मई से बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल 12th मंथ में से अप्रैल तक हम माइनस करेंगे, इसलिए मई टू दिसंबर कितना हो जाएगा, मई टू दिसंबर माइनस करेंगे 113592 में से माइनस करेंगे 654163, माइनस करेंगे कितना होगा 10 6 4, यहाँ बच गया 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया 8 में से 4 गया 4, 5 में से गया 4, और 13 में से 6 गया 7, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा इतना हमारा, इतना रुपया। इसलिए एवरेज बराबर औसत, इसलिए औसत कितना आया 774,464 डिवाइड बाई 10 में। याद रखें हम लोग 4 महीने का निकाल लिए थे, और ये जो होगा कितने महीने का होगा, 8 महीने का होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना होगा 8 से 48, 8 कितना होगा 8 9 72, 5 54, 8 चले 8 से 48, 8 से 48 जब से 55, 8 8 64, 0 फिर 8 8 64, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 57 और 114 है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF और LCM, हमें इसका HCF दिया गया है वो 57 दिया है, और LCM जो है वो दिया गया है 114। बोला गया यदि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, यानी एक संख्या मानेंगे कि अगर एक संख्या, सपोज करें कि अगर एक संख्या अगर x है, तो इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या, क्वेश्चन में बोला है कि 9/2, 9/2 गुनी है, तो बोली गया कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो याद है HCF दिया हो LCM दिया हो, अगर दो संख्या दिए हो तो एक फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, ये हमारी होती है फार्मूला। इस तरीके से HCF है 57 इंटू LCM है 114 बराबर फर्स्ट संख्या मान लेते हैं x है, और दूसरी संख्या क्या है 9/2x, इसलिए इसका हम लोग x का x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और ये दोनों डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, तो इधर जाके चेंज हो जाएगा। तो 57 इंटू 114, जो डिवाइड है वो ऊपर मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में है वो क्या होता है डिवाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे इसको, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 3 9 27, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 3 9 2, 3 8 24, इस तरीके से हो जाएगा। इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर वही होगा 19, हम 38 को ले सकते हैं 19 इंटू 2, और ये पहले से 2, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा 19 19 2 और 2, और जब स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या बनाते हैं पेयर, इसलिए दो का पेयर बनाएंगे, तो एक 19 निकल जाएगा, एक 2, यानी 19 दूना 38, ये हमारा हो जाएगा आंसर 19 दूना 38। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ दिया गया है, कह रहा है कि दो ट्रेनें एक्स और वाई द्वारा 4 अलग अलग दिनों में एक ही मार्ग से लखनऊ से चंडीगढ़ की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय निम्नलिखित बार ग्राफ में दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और उत्तर दें। ठीक है, हमें बार ग्राफ में दिया गया है, एक स्पीड बताया गया है ट्रेन के बारे में। कह रहा है कि यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, तो तीसरे दिन ट्रेन एक्स और वाई की औसत चाल बताना है हमें तीसरे दिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ट्रेन एक्स के बारे में, निकालेंगे ट्रेन एक्स की चाल। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, ये हम जानते हैं फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो इसमें दूरी दे रखा है 754, अपन टाइम दिया गया है, इसमें बात करें तो हमें टाइम दिया गया है कितना 13 आवर, कितना दिया गया है 13, ये किस ट्रेन का है एक्स का 13 है, काटेंगे इसको 13 बचे 65 और 37, कितना होगा 58 किलोमीटर पर आवर। हम बात करेंगे इसी तरीके से ट्रेन वाई की, ट्रेन वाई की चाल। अब ट्रेन वाई की चाल निकालेंगे तो ट्रेन वाई के लिए दूरी भी वही रहेगा 754 ही रहेगा, और इसके लिए टाइमिंग कितनी है, तो ट्रेन वाई के लिए जो टाइमिंग है वो है 20, तो इसको हम काटेंगे, कितना होगा 2 दाम 20, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से 214 डिवाइड करें कितना होगा 37.7 किलोमीटर पर हावर, ये हो जाएगा दोनों का। इसलिए बोला गया है दोनों के बीच का अंतर, इसलिए अंतर बराबर क्या होगा माइनस करेंगे,
तो 58 में से हम लोग माइनस करेंगे 37.7, तो हमारा आ जाएगा 20.3 किलो, इतना किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, एक हमें 6 अंकों की संख्या दिया है, वो लिखा है 910300 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये हमें बताना है। तो 11 का रूल क्या होता है कि हमें एक एक संख्या जोड़ के, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं और फिर उन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद 0 आ जाता है तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो जोड़ेंगे 0, 3, फिर 1, 3 और 1 कितना होगा 4, इधर से कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर हम इस अंक को छोड़ेंगे, जोड़ेंगे 0, फिर 0, फिर 9, कितना आएगा 9। हम क्या करेंगे, अब 9 और 4 देखेंगे, 9 और 4 कितना हो रहा है, 9 और 4 कितना हो रहा है, माइनस करेंगे, यानी अगर ये 9 बन जाए, अगर ये 9 है तो ये भी 9 बना देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 75%। कह रहा है कि पेट्रोल का दाम था पहले, उसमें क्या हुआ 75% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 175 हो गया। तो बाई व्हाट परसेंट शुड बी द कंजप्शन टू द रिड्यूस सच दैट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 33% ओनली। कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो, 33%, यानी 133% क्या हो जाए, वो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला हमें पता है कि एक फार्मूला होता है प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये हमारा एक फार्मूला होता है, प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बोला गया है कि हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करें। तो इस तरीके रिड्यूस करेंगे, कितना 133% है और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 175। इसको हम लोग काटेंगे 25 के टेबल से, तो ये कट जाएगा हमारा 76 बार में, यानी कितना परसेंट हमें करना पड़ेगा, 76% इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक दो होता है, एक स्फीयर होता है और एक हेमिस्फीयर होता है। जो स्फीयर होता है वो पूरा फुल सर्कल जैसे होता है और हेमिस्फीयर मतलब हो जाएगा हमारा कटोरा। कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, कह रहा है कि इन आयरन इज मेटल्ड and recast into the shape of the right circular cone with a dimension with a 9 सेंटीमीटर एंड। कह रहा है कि इसको हम लोग पिघला के, इस हेमिस्फीयर को हम लोग क्या करके इसको पिघला के हम एक राइट सर्कुलर कोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं, कोन मतलब शंकु बना रहे हैं। और बनाने के बाद इसका डायमीटर जो है वो 9 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 9 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होगा, यानी 9/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट जो बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 42 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है हमारा है 9/2 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 42 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। कह रहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें हम सिलेंडर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर। तो कह रहा है कि हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, ये हमें दे रखा है। तो याद रहे, अगर कभी भी एक चीज को पिघला के अगर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है। यानी जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम होगा, वो क्या नाम है, वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वैसे इसमें इसका बस वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। इसे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 22/7, आर की वैल्यू है 9/2 और 2 टाइम्स है तो 9/2 इंटू 9/2 और एच की वैल्यू है 42। काटेंगे इसको 7×42, 2 से काटेंगे 11 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा हो जाएगा 2673 आ जाएगा, 2673। और वॉल्यूम जो होता है हमेशा किसमें होता है, क्यूब में होता है। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर की होता है। अगर हम कोण के बारे में बात करें, जो कोण की वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हम इन चारों का वॉल्यूम देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि
यदि 76:38 का तृतीय अनुपात x है, इसका तृतीय जो अनुपात है वो क्या है, x है, तो बोला है कि x का मान क्या होगा, इसका तृतीय अनुपात बोला x है। तो हम जानते हैं कि जब भी तृतीय अगर अनुपात निकालना होगा, तो फार्मूला होता है b² बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू 8। सेकेंड टर्म क्या है हमारा 38, तो लिख देंगे 2 टाइम्स 38 इंटू 38 और अपॉन ए की वैल्यू क्या है 76। इसको काटेंगे हम लोग, 2 से कट जाएगा, 2 2 2 18, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 8 16, 19 2 38, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 2 2 18, कितना हो जाएगा 19। ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड कोन, कह रहा है कोन है, इस तरीके से हमारा कोन है, कह रहा है कि इस कोन का, ये जो कोन है इसका जो सॉलिड कोन है 22 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डायमीटर सॉरी, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 21 सेंटीमीटर। इसकी पूरी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये इसका दे रखा है हाइट 21। कह रहा है कि इट इज कट इनटू 3 पार्ट बाय 2 कट विथ आर पैरेलल टू इट्स बेस्ट। कह रहा है कि हम इसमें 2 पैरेलल कट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से जो काट रहे हैं, एक और कट हम ऐसे लगा रहे हैं इसके बेस के पैरेलल, ये जो बेस है इसके पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, 2 कट ऐसे लगा रहे हैं। द कट आर एट द हाइट ऑफ द 7 सेंटीमीटर, जो कट है वो कितने कितने हाइट पे है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है और 7 सेंटीमीटर ये भी है, यानी जो तीनों जो हाइट हम कट कर रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर का है एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, और 14 सेंटीमीटर जो है इसका फ्रॉम द क्या है, बेस है, और बेस का दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। बोला गया है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पार्ट, जो कह रहा है कि जो पार्ट का टॉप है वो कितना सेंटीमीटर है, पूछा है टॉप का, तो टॉप का अगर हम बनाए तो टॉप में कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे इस तरीके से, जो टॉप का होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, पहले 12 का था फिर इसके बाद क्या है ये 7 का है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जो टॉप है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, जो टॉप का जो रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है, बोला गया इसमें कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो याद रहे जो कोन होता है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एल निकालना पड़ेगा, तो एल बराबर कितना होगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइट कितनी है इसकी पूरी, इसकी हाइट कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आर कितना है रेडियस 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से एल बराबर आ जाएगा, कितना होगा, एल बराबर आ जाएगा हमारा 9 और 6 15 के 5 करीबन 415 और 65, कितना हो जाएगा अंडर रूट का 65 आ जाएगा। इसलिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3.14 दिया हुआ है 3.14, आर की वैल्यू है 4 और एल की वैल्यू है अंडर रूट 65। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 के बार आएगा 12 पॉइंट इतना, अंडर रूट 65 का अगर हम स्क्वायर करें तो नियर अबाउट हमारा आ जाएगा 6 36 8 64, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 रूट के आसपास आएगा, नियर अबाउट 8 पॉइंट समथिंग। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 45 हासिल 4 40 हासिल 4 और 10 20 हासिल 2 8 9 10, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसका आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया नियर अबाउट। इसका आंसर अंडर रूट में ही दिया हुआ है, इसका आंसर जो है अंडर रूट में दिया है, तो आंसर ये हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12.56 अंडर रूट का 65, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस in population 3 year ago and 2 year ago of a town whose the current population is
18 लाख एंड विच द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द 25%। कह रहा है कि हमें उस शहर का 2 साल और 3 साल की पॉपुलेशन का डिफरेंट बताना है। यदि उस शहर में प्रेजेंट टाइम में 18 लाख जो है पॉपुलेशन है और जो रेट जो है वो 25% हर ईयर जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट टाइम का पॉपुलेशन कितना है, 1800 फोर्थ जीरो है। कर एक 25% बढ़ रहा है, तो याद रखेंगे जब 25% बढ़ेगा तो ये जो पॉपुलेशन है वो करंट पॉपुलेशन है, तो करंट पॉपुलेशन का निकालना होता है तो 100/125 इंटू 100/125, ये 2 साल का हो गया। और फिर हम निकालेंगे 3 साल का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंट निकालना था। 100/125 इंटू 100/125 इंटू 100/125, ये हमारा हो जाएगा 3 ईयर का और ये हो जाएगा हमारा 2 ईयर का। और पॉपुलेशन जो है प्रत्येक ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25%। सोल्व करेंगे, 25 का 100, 25 25 125, 25 का 100, 25 25 125, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15, 5 30, 1 2 3, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 7 35, 5 7 35, 5 0 इसी तरीके से इसको भी अगर हम काटें तो इस कट के आएगा हमारा 7200 और इसको काटेंगे तो आएगा 4 और 4। फिर हम लोग इसको काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे 25 से काट सकते हैं, 25 25 25 25 125, 25 से काटेंगे, 25 नहीं 5 से काट देते हैं, 5 9 के 10, 2 5 5 25, 5 से काटेंगे इसको, 5 5 2 22, 5 को 20, 2 5 को 20 0, फिर 5 से काटेंगे तो 25 को 100 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा 115,200 माइनस इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 92,160। इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 23,040। इस तरीके से हमारा ये पॉपुलेशन निकल जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमें इसमें सबसे पहले टाइम दिया हुआ। अगर बात करें हम इस फार्मूले की तो स्पीड बराबर जो होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम जानते हैं कि फार्मूला जो होता है वो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहां से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको यात्रा में टोटल 8 आवर का समय लगता है। मान लेते हैं 8 आवर का समय लगता है। कब लगता है कि वो आधी दूरी जो है 90 किलोमीटर मान के चलते हैं उसके घर से और जहां भी जा रहा होगा तो उसको दूरी x मानते हैं, तो x नहीं 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें से आधी दूरी x किलोमीटर की दूरी वो 90 की स्पीड से चल रहा है और बाकी जो आधी दूरी है वो किसके चल रहा है, 30 की साथ चल रहा है। और इस तरीके से उसको टोटल कितने समय लग रहे हैं, 8 आवर लग रहे हैं। दोनों कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 90, ये हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 90, 8 है तो 8 जोड़े कितना होगा 4x इक्वल टू 8 इंटू 90, इसलिए x बराबर क्या होगा 8 इंटू 90 अपॉन 4, 4 टू जा 8, x बराबर कितना होगा 180। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस, इसलिए टोटल डिस्टेंस, इसलिए हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा 180 प्लस 180, क्योंकि हमने x और x आधी दूरी x और आधी दूरी x माना था, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो इसको 360 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि 147 का होल स्क्वायर, तो हम उसको क्या करेंगे सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेंगे 147 इंटू 147, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 21609, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। दैट सब्सक्राइब और स्पेयर विद द रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ जिसके अंदर एक सबसे बड़ा से बड़ा गोला जो है उसके अंदर डाला गया है। इस तरीके से इसके अंदर सबसे बड़ा से बड़ा गोला डाला गया है
जिसका हमें रेडियस कितना है, रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस इसका है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमें ये सिलेंडर दिया गया और इस सिलेंडर के अंदर सबसे बड़ा से बड़ा हमें क्या डाला गया, स्फीयर डाला गया है। इसका मतलब ये जो स्फीयर होगा वो सिलेंडर के टॉप और बेस दोनों को टच कर रहा होगा। इस तरीके से अगर हम बात करें सिलेंडर की हाइट के बारे में तो 2.8 ऊपर होगा और 2.8 नीचे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5.6, यानी जो सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। और जो स्पेयर है वो सिलेंडर को ऐसे भी टच कर रहा है, तो इसका इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 2.8। जो भी रेडियस उसका स्पेयर का होगा वही इसका भी होगा रेडियस। तब बात करें इसका वॉल्यूम का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हो जाएगा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 22/7 और आर की वैल्यू है 2.8 और 2 बार हो जाएगा और एच की वैल्यू है 5.6। मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 0.4 और इस तरीके से जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 137.984। इस तरीके से हमारा हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 160, तो कह रहा है कि देर इज एवरेज इन 40। कह रहा है कि 160 जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज जो दिया है 40। तो मान के चलेंगे कि उसमें नंबर ऑफ संख्या कितने देगा, एन होंगे, यानी 40 इंटू एन बराबर दे रखा है, कितना दिया हुआ है 160, यानी टोटल में दे रखा है 160। इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 160 अपॉन 40, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16, एन बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बोला क्या गया है, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 7n प्लस 15 की वैल्यू बताना है। तो 7 इंटू एन की वैल्यू 4 प्लस 15 कितना होगा, 7 4 जा 28 प्लस 15, जोड़ेंगे इसको हाथ से लेकर 3 4 5 कितना हो जाएगा 53। इस 53 या 43 43 सॉरी 43 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपए है। कह रहा है किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है 41,000 रुपए है। इसका वॉशिंग मशीन कह रहा है कि इसे 12% और 30% की दो क्रम छूट पे विक्रेता को बेचा गया। कितने परसेंट छूट दिया गया 12%, यानी 12% छूट देगा तो कितने का बेचेगा 88 का बेचेगा, और दूसरा छूट कितने का दिया जा रहा है 30%, यानी कितने का बेचेगा 70 का बेचेगा। इस तरीके से 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 25256, इतने रुपए हो गया। यानी इतने रुपए में हमने क्या किया उस वॉशिंग मशीन को बेच दिया। फिर कह रहा है कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। तो मान के चलेंगे कि जो उसका वॉशिंग मशीन है उसका अंकित मूल्य कितना था, मान के चलेंगे, बोला गया अंकित मूल्य बताना है, तो मान के चलेंगे कि अंकित मूल्य कितना रुपए है 100 रुपए है। कह रहा है इस 100 रुपए पे ग्राहक को 50% छूट दिया, यानी 50% छूट मतलब 50 के बेचेगा, और छूट देने के बाद कह रहा है कि उससे 25% लाभ कमाता है, यानी सामान कितने खरीद कर आया था वो 25,256 खरीद कर लाया था, और उस पर भी वो कितने परसेंट का फायदा कमाया 25% का फायदा, यानी 125 का फायदा हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 100 से 100 काटेंगे कट जाएगा, काट देंगे 25 से, 25 गुना 50, 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 25 125, 2 से काटेंगे 12628, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के तो आंसर हो जाएगा 63140 रुपये, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 63140 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 16 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम लोग 16 पुस्तकों जो बेच रहे हैं वो 12 पुस्तक खरीदने के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो बोला गया उसका हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो सिंपल सी बात है उसका हानि हुआ, क्योंकि 16 बुक बेच रहा है वो 12, मान लेते हैं कि अगर मैं 12 बुक अगर हम 50 रुपए खरीद कर लाए तो हम जब 16 बुक बेच रहे हैं तो हमें 50 रुपए मिल रहा है, तो यानी हमें नुकसान होगा, यानी सिंपल सी बात है उसकी हानि होगा। हानि कितने का होगा, तो ये बताइए कि हम लोग अगर 16 पुस्तक बेच रहे हैं 12 खरीद कर लाए तो हानि तो 4 ही का होगा ना, तो हानि कितने का होगा 4 का, और गुणे परसेंट लाना तो 100 और बट्टे में हम लोग कितने पुस्तक बेच रहे हैं 16 पुस्तक, तो हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, टोटल हानि कितने का हो जाएगा 25% का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का रहा है कि 32 डिवाइड बट्टे में 8 फिर इंटू 15/5 प्लस 30/5 ब्रैकेट में 7 - 2।
इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 या 32, ये काटेंगे तो 5 के 15 और ये हो जाएगा 5 6 30, कितना हो जाएगा इधर 3 प्लस ये हो जाएगा 6 और 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 5। अब जोड़ेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 कितना होगा 30, ये हो जाएगा 30 और 3 35 मल्टीप्लाई करेंगे, चटे हंसले चटे 12 करें 132। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। अगर व्यक्ति जो है, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है या फिर किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी वो बस अपनी लंबाई पार करेगी। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की या फिर उस पुल की भी लंबाई हमें पार कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं, आखिर उस गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1136 अपॉन कितने सेकंड में पार करिए 71 सेकंड में। अब देखेंगे ये जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 1136 किलोमीटर है, उसको 71 सेकंड में पार करेंगे, बस खुद की लंबाई ही पार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम काटेंगे तो इस कितने बार में कटेगा 16 बार, तो हो जाएगा इसका 16 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड हो गई 16 मीटर। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है 656 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना जो है कितना समय लगे। तो स्पीड कितना है 16 ही रहेगा। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1136 पहले खुद की लंबाई पार करेगी और प्लस में 656 जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। इसको पार करने में कितना समय लगेगा, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। तो हो जाएगा 16 बराबर, जोड़ेंगे इसको 6 6 बार 2 1 5 3 8 1 9 6 1 7 1 बराबर हो जाएगा टी। इसलिए टी बराबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 11792 बट्टे में 16, इसको 16 से काट देंगे तो हमारा कट जाएगा 112 बार, इतना सेकंड। टाइम कितना हो जाएगा 112 सेकंड में ट्रेन जो है पार कर देगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि हमें एक भिन्न दिया हुआ उसको हम लोग साधारण में बदलना है। तो बार वाले क्वेश्चन में लिखा है 0.54 पर बार फिर प्लस 0.23 पर हो जाएगा बार, ये हमें दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, बस इस 3 पे ही बार है। तो हमने बताया था कि जब भी बार हटता है तो उसकी जगह पे 9 आएगा, तो ये 54 और 2 नंबर पे बार है इसलिए क्या होगा 2 तो 9 आ जाएगा। और फिर इधर जिस नंबर पे बार होगा वो तो लिखेंगे ही, और जिस पे बार नहीं होता उतना हम माइनस करते हैं। ये रूल होता है कि जिस नंबर पे बार नहीं है उतना हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 2 पे बार नहीं है तो माइनस कर दिए अपॉन एक नंबर पे बार था तो 9 और एक नंबर पे बार नहीं है तो 0। ये हो जाएगा 54 अपॉन 99 प्लस माइनस में कितना होगा 21 बट्टा में 90। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 990, एलसीएम हो जाएगा 990। इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 540 और इसका डिवाइड करेंगे कितना होगा 11 से 132, 2 से 31 दोनों को जोड़ देंगे 771 बट्टा में आ जाएगा 990। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये जो 24 क्वेश्चन है हम लोग ऊपर कर चुके हैं, इसी के जैसा सेम वही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रथम माह की आय 22,272 रुपए है, यानी प्रथम 3 मंथ का जो 3 मंथ का उसका जो इनकम है वो कितना है 222,727 और ये भी क्या दिया इसका औसत दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 6 3 6 8 6 और 6 कितना होगा 66,816 रुपए। फिर बोला गया अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 75% अधिक थी, यानी जो अप्रैल महीने की जो आय है वो क्या है कि जो 3 महीने की जो औसत आय थी उससे 75% क्या थी अधिक थी। तो इसको 25 से काटेंगे, 25 का 100 और ये हो जाएगा 25 से 150, 25 से 175। फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 2 22, फिर 4 5 20, 2 27, 4 6 24, 3 4 8 32। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 38,976 रुपये। ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा अप्रैल महीने का, यानी टोटल जनवरी से लेके अप्रैल तक कितना हो जाएगा टोटल इनकम हमारा 66,816 प्लस 38,976, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 105,792 रुपये। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं।
करें कि यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी मासिक आय पूरे वर्ष के लिए यानी टोटल 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 मंथ कितना 12 मंथ के लिए दिया गया है 84460। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1013 इतना रुपये हो जाएगा हमारा टोटल 12th मंथ का। तो कह रहा है कि मई से लेकर दिसंबर तक का, इसलिए मई टू दिसंबर कितना हो जाएगा। तो टोटल में से क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से हम लोग जनवरी से अप्रैल तक माइनस करेंगे, क्योंकि हमें मई से पूछा है 105792, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 90 77 28, कितना आएगा 90 77 28। इसलिए एवरेज औसत निकालना है तो कितना होगा, माइनस में डिवाइड करना पड़ेगा किसका, तो 4 महीने का तो यहाँ पे निकल गया अप्रैल तक, बच गया 8 महीना। तो 8 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 113466, ये हो जाएगा हमारा आंसर 113466। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। करें कि राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल बताना है। तो याद रहिए बोट और स्टीम का क्वेश्चन है, अगर धारा के विपरीत बोलेगा तो हम हमेशा x माइनस वाई लिखेंगे और धारा की दिशा में बोलेगा तो हमेशा x प्लस वाई, जहां पे x जो होगा नाव की चाल होगी और y जो होगी धारा की चाल होगी। तो बोला गया है कि 734 किलोमीटर की दूरी जो है वो धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है 30 घंटे में, धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई। 734 किलोमीटर की दूरी चल रहा है कितने घंटे में, 30 घंटे में। और फिर बोला गया धारा की दिशा में सेम दूरी को ही वो चल रहा है कितने घंटे में, 12 घंटे में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 734 अपॉन 30 और प्लस 734 अपॉन 12। इन दोनों में से अगर हम लोग 734 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 12। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 से काट देते हैं, इसको काटेंगे हो जाएगा 2 3 6 2 6 12 2 14, कितना होगा x बराबर 367। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 60, 30 गुना के 60 12 25 60। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 367 इंटू जोड़ेंगे 5 2 7 बटे में 60, कितना गया 7 बटा में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 749 के बाद 4 और 4 इतना बटे में हो जाएगा हमारा 60। इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 42.81, ये हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया धारा की चाल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे किसी एक में वैल्यू रख देते हैं, या तो इसमें फिर या तो इसमें। पहले वाले में ही रख देते हैं, पहला वाला या दूसरे वाले में रख देते हैं। दूसरा है इक्वेशन की x प्लस वाई बराबर इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर रहने देते हैं यहीं से जो इसको वैल्यू आ रही है बट्टे में इसी को रख देते हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 734 अपॉन 30। x की वैल्यू कितना निकला है हमारा, ये रहा 2569 बट्टे में 60 माइनस वाई इक्वल टू 734 अपॉन 30। हम क्या करेंगे, इसलिए y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होगा इस साइड आ जाएगा, इसलिए y बराबर 2569 अपॉन 60 माइनस 734 अपॉन 30। इसका एलसीएम ले लेंगे 60, 2569 माइनस कितना होगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 7 गुना 14, इन दोनों का माइनस करेंगे हम, 9 में से 8 गया 1, 6 में से गया 0, 5 में से 8 गया 1, 2 में से गया 1, इतना बट्टे में 60। और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 18.35, यानी कितना हो जाएगा 18.35 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा हम x माइनस वाई धारा के विपरीत और धारा की दिशा में हम क्या मानते हैं x प्लस वाई, और फिर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो हुआ लाभ हुआ। तो बोला गया उसका लाभ का परसेंट कितना था, ध्यान देंगे वो 171 कुर्सी बेचने के बाद उसे 95 कुर्सियों के विक्रय के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ। तो आखिर उसके पास बचा कितना कुर्सी था, प्रॉफिट कितने कुर्सी का हुआ, तो 171 माइनस 95 माइनस करेंगे 11 में से 5 गया 9, 11 में से
सॉरी 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 16 में से 9 गया 7, यानी अभी भी उसके पास 76 कुर्सी जो है बची है, और यही जो कुर्सी है वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो हमें परसेंट पूछा है, इसलिए लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो 171 गुणे 100 बट्टा में 76। इसको हम लोग काटेंगे 75 या 95, 171 इंटू 95 माइनस करेंगे, 11 5 के 6, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे, इसको 4 से काट देते हैं, इससे हो जाएगा 4 के 4, 5 6 7 3 36, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो इसको 4 2 8 4 5 20, 19 से काटेंगे 19 9 171 मल्टीप्लाई करेंगे 9 55 4 18 4 22, इन कितना होगा 22, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट बराबर 225 माइनस 100, यानी हो जाएगा हमारा 125% का जो है क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर पर घंटे चाल से चल रही हैं। ध्यान देंगे, अगर कोई ट्रेन अगर एक ही दिशा में चलती है तो हम दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो हम दोनों की स्पीड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दोनों ट्रेनें हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हम दोनों की स्पीड क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो स्पीड बराबर करेंगे, तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर दे रही है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है डी, और इन दोनों में कितना है, 16 सेकंड में पार कर दे रही है। तो माइनस करेंगे इसको, 11 में से 2 गया 9 बराबर डी अपॉन 16, इसलिए डी बराबर कितना होगा, 16 9 144। ध्यान देंगे इसमें ये किलोमीटर में था, किलोमीटर पर हावर में है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये दिया गया है 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, और जो टाइम है वो सेकंड में है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बदल जाएगा इसमें मीटर पर सेकंड में। काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 2 8 16, यानी डी बराबर कितना आएगा डिस्टेंस, यानी हो जाएगा 40 मीटर। तो इसलिए कह रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है, हमें एक ट्रेन की लंबाई बताना है, और दोनों ट्रेन जो है सेम लंबाई की थी, तो इसीलिए डिस्टेंस कितना जाएगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आधा उस ट्रेन की लंबाई होगी, आधे दूसरी ट्रेन की, तो इसलिए प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इफ एक्स वेरियस इनवर्सली एज बाई क्यू माइनस 1 एंड is equal to 6 when y is equal to 3, find x when y is equal to 8। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो 1 अपॉन वाई क्यू माइनस 1 के। ध्यान देंगे कभी भी अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो इसके जगह पे कोई एक कांस्टेंट आता है, हम उस कांस्टेंट को k मान सकते हैं, तो मान के चलेंगे k अपॉन वाई क्यू माइनस 1। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, यानी जो x की वैल्यू है क्या है, वो 6 है, तो 6 बराबर दिया है k अपॉन वाई क्यू माइनस 1, और इसमें बोला गया है कि y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 6 बराबर कितना होगा, k 3 का होल क्यू माइनस 1, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू k अपॉन 3 का होल क्यू करेंगे कितना होगा, 27 माइनस 1, यानी हो जाएगा 6 इक्वल टू k अपॉन 26। अब 26 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 156, ये हो जाएगा की वैल्यू आ जाएगी 156। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है तो फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 8 हो, तो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू बताना है जब y की वैल्यू 8 हो। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो निकला है एक हमारा इक्वेशन, जो इक्वेशन है x बराबर k अपॉन वाई की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है हमें 8, हमें 8 पे बताना है, क्वेश्चन में बोला है हमें इक्वेशन है कि x बराबर k अपॉन वाई क्यू माइनस 1, करे कि x फाइंड करो, ये भी k की वैल्यू कितनी है 156 इक्वल टू, यहाँ पे वाई क्यू की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का होल क्यू माइनस 1, ठीक है। जब हम 8 का होल क्यू करेंगे तो कितना होगा 156 अपॉन 8 का होल क्यू होता है 512 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 156 अपॉन 511, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, हमें इसकी वैल्यू बताना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखा गया है 35 डिवाइड बटा में 5 फिर इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 25 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 7,
ये हमें क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी इसकी। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 7 35 इंटू 6 2 12 कितना होगा 2 प्लस, ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा 25.2 और 9 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। अभी हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 25 बचेगा यहाँ पे, और 25 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 25 और 2 हो जाएगा 27। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 4 7 0 18 189। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 189। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। मानेंगे तो संख्या क्या है, x है। लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। हम कह सकते हैं कि माना वो संख्या x है। कह रहा है कि x को 50% बढ़ा रहे हैं, 150 कर रहे हैं, तो बढ़ाने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3720 हमें ये मिल रहा है। एक जीरो से जीरो, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 गुना 10, 3 से काटेंगे, 3 ग्राम 3 3 6 3 12 जीरो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x पर कितना होगा 0842, ये हमारा हो जाएगा 2480। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 है। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो 7 संख्याओं का औसत होगा कितना है 53, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 7 2 7 5 3 2 37, टोटल कितना हो जाएगा 371। फिर बोला गया यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए, और 6 वृद्धि करेंगे, हमारे पास 7 संख्या है और एक में 6 की वृद्धि होगी, टोटल वृद्धि कितनी होगी 7 6 42, 42 की वृद्धि हो जाएगी। तो बोला गया नया औसत कितना होगा, फिर 2 1 3 7 4 का राशि ले, 3 4 4 हो जाएगा 41, इसलिए नया औसत, इसलिए औसत बराबर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 413 बटे में, संख्या तो 7 ही थी, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 5 35 35 45 41, 7 9 53, ये हो जाएगा हमारा 59। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है कि 40 का पावर 0.11 इक्वल टू x दिया हुआ है, और फिर दिया है कि 40 का पावर 0.1 इक्वल टू y, और हमें दिया गया है x का पावर z इक्वल टू y का पावर स्क्वायर। तो z का निकटतम मान पूछा है कि z का निकटतम मान क्या हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 40 का पावर 0.11 और इसके ऊपर कितने पावर है z इक्वल टू, यहाँ पे है y, y की वैल्यू कितनी है 40 का पावर 0.1 और इसके ऊपर कितना पावर है 2, ये z है और ये क्या है 2 है। तो पता है पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40 का पावर 0.11 z इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो होगा 0.2। जब 20 बराबर तो पावर भी इक्वल, ये रूल होता है कि अगर 20 इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो 0.11 जेड है वो बराबर हो गया 0.2 के, इसलिए जेड बराबर क्या होगा 0.2 अपान 0.11। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से ताकि डेसिमल क्या हो जाए हट जाए, तो ऊपर हो जाएगा 20 अपान 11। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 20 अपान 11, या इसको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा 11 88 1.88 के समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है, उनमें से एक संख्या 57 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है हमें निकालने का, हमने बताया था पहले भी, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें बोला गया है कि एक संख्या जो है 57 है, सेकंड संख्या नहीं पता है, इसका एचसीएफ दिया गया है 114 और एलसीएम दिया है 19, इसलिए सेकंड संख्या कितना हो जाएगा डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड 114 इंटू 19 अपॉन 15 7, 19 3 जा 57, 3 से काटेंगे इसको 3 9 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 38। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा बताना है। सबसे पहले दिया है 2/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.6 के आसपास आएगा। फिर ये दिया है 9/87,
इस तरीके से दिया गया है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 होगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। फिर दिया गया है 20/21, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा 8 9, 0.9 के समथिंग आएगा। और इसी तरीके से चौथा दिया गया है 45/66, इसका भी डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो इसमें बोला गया कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट समथिंग है, बाकी सब में 0 0 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद मूलधन मिल रहा है 2400 रुपये हो जाता है। मूलधन है हमारा, यानी ए दिया है। तो पता है कि एस आई बराबर, हम बताए थे स्टार्टिंग फार्मूला कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे मिश्रण ए बराबर होता है, अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। तो अगर हमें एस आई निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पी को इधर लाना पड़ेगा, इसलिए एस आई बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसी कंसेप्ट पे हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। कह रहा है कि जब प्रतिवर्ष 20% वर्ष निवेश किया था तो 3 वर्षों के बाद मिश्रण हो रहा है 2400, यानी 2400 रुपये मिश्रधन हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ये क्या मिल गया, एस आई, मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई। और एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर है 20% और टाइम है 2 ईयर। टाइम कितना है, 2 ईयर। सोल्व कर देंगे इसको, 1 0 से कटेंगे, 2 5 10 हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हो जाएगा 0 0, 5 24 कैंसिल, 2 15 10 12 माइनस 5p इक्वल टू 2p। इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 1 2 0 0 0 बराबर 2p प्लस 5p, यानी कितना हो जाएगा, मिश्रण माइनस मूलधन। टाइम को लगा 2 वर्षों का समान का ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7p इक्वल टू 1 2 0 0 0। जब तो 3 वर्ष बाद, ध्यान देंगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% वर्ष साधारण ब्याज, तो यानी हमें फार्मूला बताया था कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई। अगर हमें एस आई निकालना होगा तो एस आई बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे ले जाएंगे, तो इसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मूलधन है, हमें नहीं पता कितना है, जिसको 20% साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद मूलधन मिल रहा है 2400 रुपए। तो हमें मिल रहा है मूलधन 2400, यानी मिश्रधन ए फिर माइनस पी बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी क्या मिला, एस आई, और एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर कितना है 20% और टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। एक जैसे 2 5 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 12, इतना माइनस 5p इक्वल टू 3p। चले जाएंगे तो कितना होगा 8p, यानी 8p बराबर हो जाएगा 1 2 0 0 0, इसलिए p इक्वल टू 1 2 0 0 0 अपॉन 8। 8 से काटेंगे इसको, 8 9 8 8 5 40 0 0, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1500 रुपए। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 2 वर्षों में समान दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमें 2 साल में बताना है। तो 2 साल के लिए हमें एस आई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1500 रुपये है, रेट सेम है, कहा है कि सेम रेट पे, रेट 20 है, टाइम है 2 साल पे हमें पूछा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 35 30 का 60, 6000 29 600 रुपये हो जाएगा हमारा एस आई। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग ये जो पहला पेपर था हमारा एस आई का, जो हमारा भी हुआ था, हमने 2/12 जो 2024 को हुआ था, हमने इन सभी क्वेश्चनों को 35 क्वेश्चन मैथ के, हमने सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया, सभी क्वेश्चनों को देखा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।